छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 5 मई को रात में करीब 10:30 बजे एक जीजा ने अपनी 2 सालियों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। सीन ऑफ क्राइम को हमने एकदम प्रोटेक्ट कर लिया ताकि उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। अब सवाल ये है कि आखिर 2 सालियों की हत्या क्यों की गई? उन दोनों लड़कियों को गोली मारा क्योंकि आपसी पारिवारिक विवाद था पति और पत्नी का। ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण जो है जीजा अपना आपा खो बैठा और अपनी लाइसेंसी बंदूक से दोनों सालियों को गोली मार दी? पूरा घटनाक्रम क्या है, कहां से इस विवाद की शुरुआत होती है, क्या कुछ होता है और अब स्थिति क्या है, सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी, आप तीरंदाज देख रहे हैं और आज एक ऐसी खबर के बारे में बात कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में अपराधों की बदलती हुई प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। इशारा यूं करती है कि छत्तीसगढ़ में जो अपराध हो रहे हैं उसमें एक बड़ी वजह यह है कि पेशेंस का ना होना। धीरे धीरे पेशेंस दूर हो रहा है, पेशेंस कम हो रहा है। इसकी वजह से ऐसे अब बड़े अपराध हो जा रहे हैं जो आने वाले समय में दोनों ही पक्षों के लिए, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो चाहे वो आरोपी पक्ष हो, दोनों के लिए एक बड़ा घाव दिए जाते हैं। ऐसा ही मामला रायपुर के मोवा क्षेत्र में कल यानी कि 5 मई को 10:30 बजे के आसपास हुआ, जिसमें एक जीजा ने अपनी 2 सालियों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। और वजह केवल एक ही, पेशेंस का ना होना। पति पत्नी में विवाद होता है और पति पत्नी के विवाद को भी बहुत स्मार्ट तरीके से सुलझाया जाना चाहिए था, लेकिन नौबत इस तरीके पर आती है। अब हो सकता है कि इसमें पेशेंस का मामला पुरुष पक्ष से भी हो सकता है, महिला पक्ष से भी हो सकता है, लेकिन जो हत्याकांड हुआ है उसने ये बात ज़रूर साबित कर दी है कि पुरुष पक्ष के पास जो है पेशेंस का स्तर काफ़ी कम था। इस पूरे मामले को बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया जा सकता था, लेकिन इसको सुलझाने की बजाय इसको बड़े अपराध के रूप में बदल दिया गया और 2 लोगों की जान ले ली गई। पूरा मसला क्या है हम विस्तार से आपको बताते हैं। एक जीजा ने अपनी 2 सालियों की लाइसेंसी बंदूक से, पिस्तौल से गोली मार करके हत्या कर दी। ये पूरा घटनाक्रम 5 मई का है और हम इस खबर को विस्तार से बताते हैं। मामला ये है कि रायपुर में एक सुंदरी नगर है जो कि मोवा में पड़ता है। वहाँ एक महिला रहती हैं, नाम है सावित्री वर्मा। सावित्री वर्मा ने अपनी बड़ी बेटी ज्योति वर्मा, जिसको खिलेश्वरी भी बोलते हैं, उसकी शादी एक जितेंद्र वर्मा नाम के युवक से की थी जो कि मोवा क्षेत्र का ही रहने वाला है। पेशे से बाउंसर है और शादी 2020 में हुई थी। इस शादी के करीब 5 साल बाद, 5 साढ़े 5 साल बाद पति पत्नी में विवाद होने लगा। विवाद खिलेश्वरी में यानी कि ज्योति वर्मा में और जितेंद्र वर्मा में होता था। और इस विवाद के कारण जो है खिलेश्वरी उर्फ ज्योति वर्मा करीब 20-25 दिन पहले अपने मायके घर आ गई, यानी कि अपनी माँ के घर में आ गई। बस इसी बात से लेकर के जितेंद्र वर्मा नाराज़ था। कल यानी कि 5 मई को रात करीब 10:30 बजे जितेंद्र वर्मा अपने ससुराल पहुंचता है और ससुराल पहुंचने के बाद इस बात की जिद करता है कि उसे उसकी पत्नी और बेटी, जो कि 1.5 साल की बच्ची है, जितेंद्र वर्मा और खिलेश्वरी की, जिसका नाम छाया वर्मा है, यानी पत्नी और बेटी से बात कराने की जिद करता है। ससुराल पक्ष की जो एक साली है जिसका नाम गीतांजलि है, गीतांजलि कहती है कि रात बहुत हो गई है, अब आप सुबह आइए और सुबह आने के बाद जो है आपकी बात हो जाएगी। इस दौरान सास यानी कि सावित्री वर्मा भी वहाँ खड़ी होती हैं। इस पर जितेंद्र वर्मा कहता है कि उसकी बेटी छाया वर्मा से वीडियो कॉल पर बात करा दी जाए। तब बताया जाता है कि ज्योति का मोबाइल स्विच ऑफ है, इसलिए वीडियो कॉल पर भी बात होना संभव नहीं है। इस बात से जो है जितेंद्र वर्मा भारी आक्रोशित हो जाता है और इतना आक्रोशित होता है कि अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लेता है, जो कि उसकी लाइसेंसी पिस्तौल बताई जा रही है। इसके साथ ही वो कारतूस भी खुले कारतूस लिए होता है और सबसे पहले ज़मीन पर बिखेर करके कारतूस डराने की कोशिश करता है और धमकाता है कि अगर जो है उसे उसकी पत्नी से बात नहीं कराई गई तो वो गीतांजलि की जान ले लेगा। बस इसी दौरान बातचीत चल ही रही थी, अचानक से जितेंद्र वर्मा अपनी पिस्तौल से 2 गोलियां दाग देता है और दोनों गोलियां जो है
गीतांजलि को लग जाती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि एक गोली सिर में भी लगी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि बहुत सारी जांचें बाकी हैं। और जब 2 गोली लग जाती हैं तो गीतांजलि वहीं फर्श पर गिर जाती है। माँ सावित्री देवी भाग करके बाहर निकलती है और लोगों से मदद की गुहार के लिए चिल्लाने लगती है और बचाओ बचाओ की आवाज़ करती है। जब ये आवाज़ जो है सावित्री की दूसरी बेटी जिसका नाम दुर्गेश्वरी है वो सुनती है, उस समय वो छत पर होती है। जब माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनती है तो वो उतर करके नीचे आती है और जैसे ही वो नीचे आती है तो जितेंद्र वर्मा दुर्गेश्वरी को भी गोली मार देता है। जब दोनों बेटियों को गोली लग जाती है तो बवाल मच जाता है, मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ से जितेंद्र वर्मा भाग जाता है। यहाँ दोनों बेटियों को अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक बेटी ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था और दूसरी बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। इस पूरे घटनाक्रम यहाँ जो है बेटियों को संभालने की कोशिश हो रही थी, वहाँ दूसरी ओर जितेंद्र वर्मा थाने जा कर के पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। तो ये पूरा घटनाक्रम है कि आपा खोने के कारण 2 लोगों की जान ले ली जाती है। बहुत ज़्यादा जो है पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं लोग और इस पेशेंस ना रखने के कारण बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के रात में ही पुलिस पहुंच जाती है। वहाँ जो है एक IPS हैं, मयंक गुर्जर नाम है, वो भी पहुंचते हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या बताया हम वो सुनवाते हैं, लेकिन बता दें कि ये वर्जन जो है जो बातचीत है वो रात की है। उस दौरान एक बेटी की मौत होती है, दूसरे की थोड़ी देर बाद होती है, तो वो इस वर्जन में एक बेटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सुबह तक की स्थिति ये है कि दोनों बेटियों की मृत्यु हो चुकी है और जो बाउंसर दामाद है वो इस पूरे मामले का जो है एक तरीके से खलनायक है। इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट सावित्री वर्मा ने अपने दामाद के खिलाफ, यानी सास ने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। चूँकि दामाद पहले ही सरेंडर कर चुका है तो जो है अब मामला अब न्यायिक प्रक्रिया में जाएगा। सुनवाते हैं कि IPS मयंक गुर्जर ने इस पूरे मसले पर क्या कहा था। पुलिस स्टेशन पंडरी के अंदर एक सूचना आई थी कुछ समय जस्ट आधा घंटा पहले कि उषा प्राइड नामक जो जगह है यहाँ पे हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा 2 महिलाओं के ऊपर गोली चलाई थी। जब हम यहाँ पे टीम तुरंत इसके ऊपर पहुंची और जब तस्दीक करी तो जो आरोपी है जितेंद्र वर्मा, जो कि रिश्ते में जो लड़की है जिनको गोली लगी उनका जीजा लगता है, उन दोनों लड़कियों को गोली मारा क्योंकि आपसी पारिवारिक विवाद था पति और पत्नी का। उससे रिलेटेड अभी तक हमें जो प्रारंभिक जांच है उसमें यही समझ में आया है और आरोपी को जैसे ही मैं बता रहा हूँ वैसे आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। सीन ऑफ क्राइम को हमने एकदम प्रोटेक्ट कर लिया ताकि उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो सके और साथ ही साथ उसके आगे जो उसकी विवेचना है वो जारी है। अभी जो प्रारंभिक सूचना है उसके हिसाब से ये बाउंसर का कार्य करता था और जो डिटेल्स है वो खंगाली जा रही है और आपके साथ सुबह शेयर की जाएगी। जी, अभी जो हमारी प्रारंभिक सूचना है जो हम चेक कर रहे हैं उसमें लाइसेंस्ड वेपन पाया गया है। बाकी और अधिक जानकारी हम पुलिस से आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें से जो 2 महिलाएं थी उसमें से एक को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट पर गोली लगी थी तो उसकी मृत्यु हो गई है और एक अभी भी जीवित है। तो ये थे IPS साहब जो बता रहे थे घटनाक्रम के बारे में। लेकिन आप ये समझिए कि किस तरीके से जो है जघन्य अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं। बार बार ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हीनियस क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और हत्या, बलात्कार और इससे ज़्यादा घृणित तरह के जो अपराध हैं उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये था एक बड़ा मसला जो छत्तीसगढ़ में अमूमन इस तरीके के अपराध कुछ समय पहले तक, अगर हम ये कहें 2-4 साल पहले तक बड़ी मुश्किल से सुनाई देते थे, लेकिन अब जो है बड़े आम होते जा रहे हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।